प्यारे बच्चों, युवा साथी, देखिए आप सभी का कोपेस कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मोस्ट वेलकम। आप सभी स्टूडेंट्स रीट लेवल सेकंड जो एक अध्यापक पात्रता परीक्षा उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। तो देखिए आपको रात दिन मेहनत करके और एक सफल अध्यापक बनना है तो उसके लिए अपन को जी जान मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि दिन रात मेहनत करनी है और तब जा करके अपन को एक अध्यापक की पोस्ट पर यानी कि सेलेक्ट होना। तो देखिए अध्यापक एक दिए की बाती खुद जलता है, दूसरों को उजाला देता है। जिस प्रकार से नदी अपने लिए नहीं बहती, दूसरों के लिए बहती है। पेड़ अपने लिए फल नहीं देते, दूसरों के लिए फल देते हैं। इसी प्रकार अध्यापक खुद जलता हुआ दीपक की तरह है, जो खुद दीपक जलता है और रोशनी दूसरों को दिखाता है। इस तरीके से भटके हुए को रास्ता दिखाना अध्यापक का काम होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर बच्चों को यानी कि ले जाना भी अध्यापक का काम होता है। तो एक अच्छा सफल अध्यापक बनने के लिए दिन रात मेहनत करनी है और अपन को एक अच्छा अध्यापक बनना है। इसलिए आज जो हमारा जो रीट लेवल सेकंड का जो चैप्टर चल रहा है, कल हमने रीट लेवल सेकंड का जो मैसेज चल रहा है उसी का नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि मैसेज जो और लेसेज जो चल रहा है उसी का सेकंड पार्ट है। जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन और का सॉल्यूशन हम आप लोगों को यहाँ वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का भरसक प्रयास करते रहते हैं। तो देखिए आज जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से लेके आ रहे हैं। तो देखिए जैसे कि आपके पास में जो सॉल्यूशन था, हमने इसकी जो थ्योरेटिकल बातें थी हम आप लोगों को कल बता चुके, उसी का इसी का नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, जैसे डेट 10 मई 22। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपके पास में 100 का रखा है क्वेश्चन नंबर 5, 7/9 कॉमा 12/25 15 कॉमा 7 में यहाँ पर 14 राइट कीजिए, 14/15 और यह 7/10। इस तरीके से जो क्वेश्चन है और वो हमसे कह रहा है कि अपन को में से फाइंड करना है, में से फाइंड करना HCF में से हमें फाइंड करना। देखना क्या है कि हमें में से फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हमने आप लोगों को कल बताया था कि यदि हमें HCF फाइंड करना है, HCF मींस में से, यदि हमें HCF फाइंड करना है तो हमने आपको कल एक फॉर्मूला राइट कराया था कि यदि आपको में से फाइंड करना होता है तो यानी कि में से HCF तो ऊपर जो डिजिट होती है उसकी डिजिट का HCF लीजिए और नीचे वाली जो डिजिट होता है और उसका अपन को LCM फाइंड करना होता है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में 7 है, 14 है, 7 है, मींस 7, 14 और 7। इसका हमें HCF फाइंड करना है, तो इसमें सब में 7 का डिवाइड जा सकता है। तो ऐसी डिजिट हमें यानी कि राइट करनी है जिसका इनमें पूरा डिवाइड जा सके। तो वो छोटी संख्या हमारी 7 है, 7 का इसमें डिवाइड जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास में ये 9 है, 15 है और 10 है। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए 9, 15 और 10, इसका अपन एलसीएम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 का डिवाइड करते हैं 3, 5 और 10, 3 का डिवाइड करते हैं 1, 5 और 10, 5 का डिवाइड करते हैं 1, 1, 2। तो देखिए 2 by 10 और 10 3 जा 30 और 30 को 3 से कर देंगे 9।
तो इस तरीके से हमारे पास में इस डिजिट का HCF फाइंड करना होता है। तो इसका HCF इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि 7 है, 14 है, 7 है, इसका HCF फाइंड करते हैं। तो इसमें ऐसी डिजिट है जैसे 7 का करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 7 आ जाता है। 14 का फैक्टर्स करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 14 आ जाता है। और 7 का फैक्टर्स करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये डिजिट ओनली 7 मिल रहा है। तो जो डिजिट है 2 या 2 से अधिक जो व्यंजक होता है उनका अपन सॉल्यूशन करते हैं तो उनमें से जो संख्या मिलती है उसे एक बार लिखते हैं, जो हम आप लोगों को कल बता चुके, तो वो इसका मैच हो जाएगा 7 और इसका एलसीएम निकालना है तो इनका एलसीएम आ जाएगा 90 और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर आपका ABCD में जोन से भी पॉइंट पर आपका ये मिलता है उसी को हमें OMR शीट में आंसर पुट कर देना है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है तो जिनका अपन को जवाब इस तरीके से देना। तो देखिए हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उन क्वेश्चनों को हम आप तक जरूर लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 9 अपॉन में 10, 9 अपॉन में 10, 12 अपॉन में 25, 18 अपॉन में 35 और 21 अपॉन में 40 और हमें कह रहा है कि मैं से यहां से अपन को फाइंड करना। देखिए आंसर आपको दे रखा है ए ऑप्शन हमें शो कर रखा है 3 अपॉन में 5, बी ऑप्शन हमें शो कर रखा है 252 अपॉन में 5, सी ऑप्शन हमें दे रखा है 3 अपॉन में 2400 और डी हमें शो कर रखा है 9 अपॉन में 100। इस तरीके से हमें इसमें शो कर रखा है। देखिए डिजिट हमें ये दे रखा है, इसका सॉल्यूशन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें मैं से ज्ञात करना है तो ऊपर वाली जो संख्या होता है उसका तो मैं से ज्ञात करिए। मैं तो समापवर्तक 9 का, 9 का, 12 का, 18 का, 21 का। तो देखिए 9 का फैक्टर्स करेंगे तो 3 गुना में 3 और 12 का फैक्टर्स करेंगे 2 गुना में 3 गुना में 2 और 18 का फैक्टर्स करेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 3 6 6 3 18 और 21 का फैक्टर्स करेंगे 3 गुना में 7। अब देखिए इसका फैक्टर्स तो ये हो गया। अब इसका फैक्टर्स ये होगा तो मैं से ज्ञात करने के लिए जो संख्या मिलती है उसे एक बार लिखते हैं। तो यहां से क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है तो ये मैं से अपन ज्ञात करते हैं तो यहां से हमें मिला 3, ये तो हमारा इसका मैं से हो गया और इसका लघुत्तम निकालेंगे। तब लघुत्तम निकालने के लिए देखना है लघुत्तम 5 नहीं हो सकता, इसमें ये 5 भी नहीं हो सकता और ये लघुत्तम 100 भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है 3 तो हमने ज्ञात ही कर लिया मैं से तो 2400 इसका लघुत्तम हो जाता। तो इसका आंसर बनेगा आपका 3/2400 और ये ऑप्शन आपका सी क्लियर है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑप्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए इसका मैच है 3 का भाग इसमें चले जाएगा, 3 का भाग 12 में चले जाएगा, 3 का भाग 18 में भी चले जाएगा और 3 का भाग 21 में भी चले जाएगा। तो छोटी सी छोटी वह संख्या जिसका सब में भाग जा सके वो हमारी 3 है। तो इसका मैसेज तो 3 आ चुका है। अब इसका नीचे वाली संख्या का लघुत्तम लेना है। हमने आपको कल बताया था कि यदि मैसेज ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसेज ज्ञात कीजिए और नीचे वाली संख्याओं का लैसे ज्ञात कीजिए। अब ऊपर वाली संख्या का तो हमने मैसेज ज्ञात कर लिया, अब नीचे वाली संख्या का लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए ये 5 भी लघुत्तम नहीं हो सकता, ये 5 भी लघुत्तम नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल
और ये 100 का भाग 40 में नहीं जा रहा, 100 का भाग 35 में नहीं जा रहा, तो ये भी रॉन्ग है। कौन सा राइट हो गया यहाँ पर? सी राइट हो गया और ये हमारा आंसर आ जाता है। इस तरीके से अपन ऐसे क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उनका सॉल्यूशन इजीली में कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन अपन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से आपको दिया हुआ मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन देख करके और आंसर का पता लगा लिया जाता है, तो ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है और अपन को जिस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है उसका सॉल्यूशन भी अपन को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 141, 186, 231 की या को भाग देने पर एक शेष बचता है, एक शेष बचता है। तो ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कि बड़ी से बड़ी संख्या, यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में कहता है तो आपको HCF मीन्स में से ज्ञात करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब यदि हमें बड़ी से बड़ी संख्या की कहता है तो हमें उसका में से ज्ञात करना है, और छोटी सी छोटी संख्या की कहता है तो हमें उसका लघुत्तम निकालना है। अब कैसे करेंगे? देखिए कि 141, 186 और 281, 186 में से 141 को घटा दीजिए, 231 में से 186 को घटा दीजिए और 231 में से 141 को घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा? 5, 45, यहाँ क्या बचेगा? 5, ऐसा लगे ये, और 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ देखिए 0 और 13 में से 7 गया तो 9, ये बच गया। अब इसका HCF हमें निकालना है, तो देखिए 45 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 45 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 45 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो आपका HCF बनकर के क्या तैयार हो गया? 45 तैयार हो गया। तो इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपन को इस प्रकार से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी से मिलता जुलता जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लेके आते हैं। हम गारंटी के साथ में कह रहे हैं यदि आप हमारी वीडियो से जुड़े रहे तो आपको अध्यापक बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम खुद मेहनत कराते हैं और स्टूडेंटों का जो हौसला है उसको हम बुलंद करते रहते हैं, क्योंकि आदमी का जो हौसला है वे हमेशा बुलंद होना चाहिए। आदमी की जो उम्मीदें हैं वे हमेशा ऊंचाइयों को छूना चाहिए, उनकी जो हौसले कम नहीं होने चाहिए। यदि व्यक्ति के हौसले बुलंद हैं तो कोई भी ऊंचाई ऐसी नहीं है जिसको कोई बुला नहीं सकता। इसलिए अपने हौसले को बरकरार रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर जुट जाइए, हमारे वीडियो के साथ में जुट जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है लघुत्तम निकालिए। जैसे कि आपके पास में 26, 54, 78 और 182, इसका अपन को लेस है में से एलसीएम, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमने आपको कल बताया था कि 2 या 2 से अधिक जो व्यंजक होते हैं उनका प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
और एबाई से गुणनखंड करने के बाद में जो संख्या मिलती है उसे एक बार लिखते हैं और जो संख्या बची हुई है उसको भी गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास में एलसीएम फाइंड हो जाता है। दूसरी विधि हमने बताई थी भाग विधि, हम दूसरी विधि का काम में लेते हुए काम कर रहे हैं। दूसरी विधि 26, 54, 78, 182। तो दूसरी विधि से इस प्रकार से इसमें ऐसी डिजिट का भाग दीजिए, ऐसी छोटी छोटी संख्या का भाग दीजिए जिसका कि इसमें भाग चला जाए। 2 का भाग दे देंगे 13, 2 का भाग इसमें देंगे 27, 2 का भाग इसमें देंगे 39 और 2 का भाग इसमें देंगे 51। 2 का भाग चला गया। अब इसमें फिर आप देखिए 2 का भाग इसमें नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी संख्या में अगर चला जाता तो हम देते, लेकिन किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा। तो देखिए 13 का डिवाइड करिए, 13 कम 13, इसमें भाग नहीं जा रहा, इसे एज इट इज रहने दे दिए। 13 3 39 और 13 7 51। फिर देखिए 3 का भाग दे दीजिए, 3 9 3 27, 3 कम 3 और 7। फिर यहाँ 3 का भाग दे दीजिए, 3 3 9 1 और 7। फिर 3 का भाग दे दीजिए 1 1 1 और 7। अब क्या करना, अपन को लघुत्तम निकालना है। यहाँ पर कितना आ रहा है 2 गुणा में 13 गुणा में 3 यहाँ पर 1 2 3 3 टाइम आ रहा है और यहाँ 7 बच रहा है। 7 का डिवाइड कर देंगे तो 1 1 1 चले जाएगा, ठीक है। 7 गुणा करिए, 13 दूनी 26 यानी 7 21 21 63 और 63 गुणा में 3 करिए, 63 गुणा में 3 कर देंगे, 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ तक हमारे पास में आ चुका है 3 3 9 7 21 63 ये आ गया। फिर इसको 2 से गुणा करिए, 9 दूनी 18 से लगी 14 15 से लगी, फिर 558 हो गया। अब आपको 13 से गुणा करना है, तो देखिए आपने 24 2 15 तो 17 से लगी 16 8 5 5 4 15 से लगी 6 12 से लगी और ये। तो अब देखिए हमारे पास में इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब क्या करना होता है कि आप लोगों को इस तरीके से जो ऑप्शन आया है जिसमें आपको सॉल्यूशन के लिए दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन आपको शो कर रखा है 2457, बी ऑप्शन शो कर रखा है 819, सी ऑप्शन दे रखा है 4914 और डी ऑप्शन आपको शो कर रखा है 9828। अब देखना क्या है कि अभी अभी आप लोगों ने किया है कि 7 कितनी 63 और 63 गुणा में 3 किया, 63 गुणा में 3 करने पर 3 3 9 और 18। फिर इसको यहाँ तक हो गया, इसको 13 से गुणा करिए, 9 के 27 2 और 8 24 26 2 5 9 8 1 7 15 से लगे 14 से लगे। फिर इसको 2 से गुणा करिए, 7 दूनी 14 से लगे 15 से 11 से लगे 9 और 4। तो आपके पास में गुणन 414 ये ऑप्शन। इस तरीके से हमारे पास में 4914 जो हमारा आंसर है सी सही है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन भी अगर आपको पूछा जाए तो अपन को इस तरीके से इसको ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए वैसे भी देखते हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल छोटा है जिसका लघुत्तम नहीं हो सकता, ये रॉन्ग और ये सबसे बड़ा है इससे, तो अपना आप ही वैसे भी पता लग जाता है कि इसका एलसीएम कितना है। तो अपन एलसीएम को निकालने के लिए ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2/3 3/5 4/7
और 9/13 और इसका लघुत्तम ज्ञात करना है, लैसे हमें ज्ञात करना है। फिर इसका ऑप्शन हमें दे रखा है 36, बी ऑप्शन हमें दे रखा है 1/56, सी ऑप्शन हमें दे रखा है 1/1365, डी ऑप्शन हमें शो कर रखा है 12/455। इस तरीके से हमें ऑप्शन शो कर रखा है। तो देखने आपको पता है कि हमेशा 4 ऑप्शन दिए हुए मिलते हैं, जिनमें से एक सही होता है, 3 गलत होते हैं। अब इनका पता कैसे लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है? देखिए, लैसे हमें फाइंड करना है, लैसे हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसका लघुत्तम आ जाएगा 9 चौका 36। अब 36 में 2 का भाग चले जाएगा, 3 का भी चले जाएगा, 4 का भी चले जाएगा और 9 का भी चले जाएगा। हमें लघुत्तम लेना है तो ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम लेते हैं एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ मींस मैसेफ है, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं लघुत्तम और इसको कहते हैं मैसेफ, है तो समापवर्तक। ये फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है। यदि अपन को इस तरीके से भिन्न वाली संख्या दे रखी है, बटे सही में जो भिन्न वाली संख्या दे रखी होती है और लघुत्तम निकालना होता है, तो ऊपर वाली संख्या का तो लघुत्तम निकालो और नीचे वाली संख्या का मैं तो समापक यानी मैं से निकालो। तो ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम तो आ चुका है 36 और नीचे वाली संख्या का मैं से ज्ञात करना है। तो देखिए सारी की सारी संख्या अलग अलग है। अब इसमें 3 का, 5 का, 7 का और 13 का, इन सब में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिसका भाग जा सकता है, वरना और कोई छोटी संख्या का भाग नहीं जाता। तो देखिए इसका लघुत्तम में से आ जाएगा 1, तो 36 में 1 का भाग दे देंगे तो इसका आंसर बन करके क्या तैयार हो जाता है 36 और जो आपका ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन होते हैं उनका जो करेक्ट आंसर होता है उसको इस तरीके से ढूंढकर हमें पता लगाना होता है और तुरंत अपने ओएमआर शीट में उनको यानी कि गोला को काला कर दीजिए और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलिए। तो इस तरीके से अपन रीट के एग्जाम को क्लियर कर सकते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को इसी प्रकार से जैसे आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं उन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि जब तक आप इनको अच्छे से देखते रहेंगे, कोई भी बुक हो, कोई भी किसी भी प्रकार की चीज आपको अच्छी लगे उसको तुरंत यानी कि अपन को पढ़ लेना है, नोट कर लेना है और उस पर विशेष फोकस देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में शो कर रखा है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। इसका अपन को एलसीएम फाइंड करना है, मींस लघुत्तम समापवर्तक, ये हमें फाइंड करना है और इसका ऑप्शन हमें दे रखा है ए ऑप्शन हमें दे रखा है 1/54, बी हमें शो कर रखा है 10/27, सी हमें शो कर रखा है 20/3 और डी हमें शो कर रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को ये है, अब हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम मींस लघुत्तम समापवर्तक। जब इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का हमें पता है, क्योंकि हमें पेपर में दिया हुआ मिलेगा कि हमें क्या फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना होगा कि हमें ले से तो ऊपर वाली संख्या का ज्ञात करेंगे और मैं से नीचे वाली संख्या का ज्ञात करेंगे। तो देखिए लघुत्तम, ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम निकालिए। देखो 5 चौका 20, अब 20 में 1 का भाग जा सकता है, 2 का भी भाग जा सकता है, 5 का भी जा सकता है और 4 का भी जा सकता है। तो इसका लघुत्तम तो ऊपर वाली संख्या का तो हो गया 20
अब नीचे ऑप्शन 3, 9, 6, 27, इसमें 3 का भाग जा सकता है, 3 का भाग इसका जाएगा, 3 में इसमें भी चले जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चले जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चले जाएगा, तो इसका लघुत्तम होगा मैथ है। मैथ तो समापवर्तक छोटी सी छोटी इकाई जिसका इन सब में भाग जा सके, तो इसका छोटी सी छोटी इकाई 3 है, जिसका इसमें भी भाग जा सकता है, इसमें भी भाग जा सकता है, 6 में भी भाग जा सकता है और 27 में भाग जा सकता है, अर्थात उसका महत्व समापवर्तक 3 आ जाता है। अब ढूंढिए कि ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सी आ गया और यही आप लोगों का आंसर बनकर तैयार हो। तो इस तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चल रहा है, लीजिए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपको जब हम अच्छी तरह से एक एक चीज को क्लियर करा रहे हैं तो आप निश्चित ही आसानी से अपने पेपर को क्लियर कर दो। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लड़कों तक उसको शेयर करना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है दो संख्याओं का लेस, देखिए ये तो अपन को लेस दे रखा है जिसको एलसीएम कहते हैं। एलसीएम हमें शो कर रखा है 2310 और एचसीएफ मींस मैथ है हमें शो कर रखा है, 30, ये इसका मैसेज शो कर रखा है। और एक संख्या यानी कि एक संख्या हमें शो कर रखा है, एक संख्या भी हमें शो कर रखा है 210। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ये दूसरी संख्या हमें ज्ञात। जैसे कि हमने आपको कल फॉर्मूले राइट कराए थे, बताए थे कि दूसरी संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो पहले से को मैसेज से गुणा करिए और उसमें पहली संख्या का भाग दे दीजिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो ले से हमारा कितना है 2310, में से कितना है 30, इसमें पहली संख्या कितनी है 210, इसका भाग दे दिया जाता है। लैसे को मैसेज से गुणा करिए और पहली संख्या का भाग दे दीजिए, जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके के हमने कल भी आप लोगों को फॉर्मूले राइट कराए थे, उनको ध्यान रखना है और दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग दे 1, 3 का दे दीजिए 7, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 तिया 21, 330। अब आप लोगों को ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए में हमें ऑप्शन क्या शो कर रखा है, ए में हमें ऑप्शन दे रखा है 330, बी में ऑप्शन हमें दे रखा है 1470, सी में हमें ऑप्शन दे रखा है 2100 और डी में हमें ऑप्शन दे रखा है 10,109 गुणा। अब देखिए 10,179। अब हमारे पास में हमें दूसरी संख्या 330 जो कि आपका ऑप्शन ए, और ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको अपनी ओवर शीट में यानी कि ब्लैक करना है और हमारे इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उनका इस प्रकार से सॉल्यूशन करना। जो हम चीज आप लोगों को कल भी बताई थी, कल भी हमने आप लोगों को फॉर्मूले राइट कराए थे और आज भी जिस तरीके से हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इस लेसन को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उनको अच्छे से देखना है, पूरा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देख सकें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।